रमजान का महीना रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना। चांद की पहली झलक के साथ ही मदीना की गलियां रोशन हो जाती थीं। दिलों में एक अलग ही सुकून उतर आता था, क्योंकि यह वही महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जिसमें हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मोहम्मद का रमजान सबसे ज्यादा इबादत, सादगी और शुक्र का महीना होता था। सहरी का वक्त, रात का आखिरी हिस्सा। मदीना की फिजा में हल्की ठंडक थी, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे, घरों में हल्की हल्की आहटें थीं, लोग सहरी के लिए उठ रहे थे। नबी का घर बहुत सादा था, न कोई आलीशान बिस्तर, न सोने चांदी के बर्तन, न तरह तरह के पकवान। अक्सर सहरी में क्या होता, कुछ खजूर, थोड़ा सा जौ की रोटी और कभी कभी सिर्फ पानी। लेकिन उस सादगी में जो बरकत थी, वह किसी शाही दस्तरखान में नहीं मिल सकती। नबी फरमाते थे, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। उनकी सहरी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती थी, बल्कि इबादत की ताकत के लिए होती थी। वह अल्लाह का शुक्र अदा करते, दुआ करते और उम्मत के लिए रहमत मांगते। अक्सर घर में इतना कम खाना होता कि पूरा दिन चल सके या नहीं इसका भी यकीन नहीं होता, लेकिन कभी शिकायत नहीं, कभी नाराजगी नहीं, बस अल्लाह पर पूरा भरोसा। फजर के बाद, सहरी के बाद अजान होती, नबी नमाज पढ़ते, फिर जिक्र में मशगूल हो जाते। रमजान में उनकी इबादत और भी बढ़ जाती थी। कुरान की तिलावत, गरीबों की मदद, मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलना, यही उनका दिन था। अगर कोई भूखा आता तो अपना हिस्सा भी उसे दे देते। कई बार ऐसा हुआ कि घर में कुछ न बचा, मगर दिल फिर भी अमीर रहा। इफ्तार का वक्त, पूरा दिन रोजा, न पानी की एक बूंद, न खाने का एक कौर, मगर जब सूरज ढलता और अजान की आवाज गूंजती तो नबी सबसे पहले खजूर से रोजा खोलते। अगर खजूर न होती तो पानी से। इफ्तार के वक्त उनकी दुआ होती, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ शुक्र, सिर्फ सादगी, अल्लाह की याद, दूसरों को खिलाने का शौक। नबी खुद सादा इफ्तार करते, लेकिन कोशिश करते कि कोई भूखा न रहे। जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी उतना ही सवाब मिलता है।